हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के अध्याय 6 का सारांश समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवद गीता यथारूप के आधार पर श्री गुरु महाराज का सुंदर ग्रंथ श्रीमद् भागवतम गीता की गाइड पर है ना, गुरु महाराज जी ने सारांश बहुत सुंदर प्रस्तुत किया है। तो उसके हम व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। सन्यासी की अति सरल परिभाषा करते हुए भगवान श्री कृष्ण छठे अध्याय का शुभारंभ करते हैं। सन्यासी के बारे में भगवान इसका विस्तृत वर्णन करेंगे इस अध्याय में। जो अपने कर्मों के पालन में कोई कमी नहीं रखता, परंतु उन कर्मों के फलों के विषय में पूर्णतः उदासीन रहता है ना, यानी आसक्ति से मुक्त रहता है और अपने सारे कर्मों के जो फल है वो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करता है, वही वास्तव में सन्यासी है। तो ये भगवान हमें कई श्लोकों में समझाने का प्रयास करें कि हम जो भी कार्य करें, अगर हम हर कार्य का फल भगवान को दे दें, अर्पित कर दें, तो हमारा स्तर जो है वो सन्यासी का है। इसके विपरीत वह नहीं जो कर्मों का ही परित्याग कर देता है। वास्तव में जो व्यक्ति कर्मों का परित्याग कर देता है और भीतर से संसार की वस्तुओं, अपने शरीर संबंधी और विभिन्न भोगों में आसक्त रहता है, वह भले ही सन्यासी के वेश हों, परंतु वह मिथ्याचारी है। तो ये स्वयं को भी धोखा देना है और अन्यों को भी धोखा देना है कि उसने सब कुछ विरक्ति दिखा दी, ले ली संसार से, संसार की वस्तुओं से, लेकिन भीतर ही भीतर मन ही मन वो उनके प्रति आसक्त है। तो ये मिथ्याचारी है, संन्यास से के लक्षण नहीं है। तो इसलिए भौतिक जगत से निकलने के लिए अपनी अनंत इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का शुद्धिकरण करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम अपनी इंद्रियों को भगवान इंद्रियों के स्वामी की सेवा में नहीं लगाते, तब तक है ना, हमारा इंद्रियों की शुद्धिकरण हो ही नहीं सकता। तो एक कृष्ण भक्त जो होते हैं वो इच्छाओं का दमन कर उन्हें शून्य करने का प्रयास नहीं करता। ऐसा प्रयास जो है वो वास्तव में बहुत कष्टकारी और भ्रामक है। कृष्ण भक्त जो होते हैं वो अपनी समस्त इच्छाओं को भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कर लेते हैं और भौतिक इच्छाओं के संबंध में त्यागी कहलाते हैं। तो ये इंद्रियों का सही उपयोग है कि हम सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। तो हमने अम्बरीश महाराज के प्रसंग से बहुत कुछ सीखा कि कैसे उन्होंने अपनी एकादश इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, है ना। आँखों से भगवान की सुंदर श्री मुख कमल का दर्शन करते थे और नासिका से भगवान के चरण कमल पर चढ़ाए गए तुलसी पत्र और फूलों का सुगंध सूंघते थे। जीवा से भगवान पर, है ना, चढ़ाए गए महाप्रसाद का आस्वादन करते थे और हमेशा भगवान के पवित्र नामों का गुणगान करते थे। कानों से भगवान का यशोगान सुनते थे। हाथ पैरों से भगवान की सेवा करते थे। पाँव से भगवान के धाम जाते थे। हाथों से भगवान के मंदिर का मार्जन करते थे। इस त्वचा से भगवान और भगवान के भक्तों का स्पर्श करते थे, आलिंगन करते थे। इस तरह से उन्होंने ऐसे करके सारी इंद्रियों को, है ना, भगवान की सेवा में लगाया। तो हमें भी इस तरह से अपने इंद्रियों को संयमित, अपने आप संयमित हो जाएंगे जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इस प्रक्रिया में मन का सहयोग जो है अत्यंत आवश्यक है। इस प्रयास में मन ही मनुष्य का या तो सबसे बड़ा मित्र बन सकता है या उसका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। तो यदि मन भगवान श्री कृष्ण में नियोजित हो जाए तो ये सबसे बड़ा मित्र है, और यदि वो भगवान में नियोजित नहीं होगा तो माया में नियोजित हो जाएगा, फिर उससे वो हमारा शत्रु बन जाएगा। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं कि मन को संयमित करना तो बहुत ही कठिन है। अर्जुन कहते हैं कि वायु को वश में करना सरल है, परंतु मन को नहीं करना। तो कलयुग में हम जैसे पति जीवों के लिए स्थिति और भी भयावह हो गई है, क्योंकि कलयुग, ये तो द्वापर की बात है। तो जब अर्जुन की ये स्थिति थी तो हमारी तो उससे भी दयनीय स्थिति है। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि कृष्ण भावना अमृत में समुचित अभ्यास और सांसारिक आसक्तियों से वैराग के द्वारा मन को हम संयमित कर सकते हैं। तो ये उपाय बता रहे हैं। तो हमें मन को कृष्ण भावना भावित विषय प्रदान करना चाहिए, जिससे मन जो है वो भौतिक जगत के संदूषण से निर्मल हो जाए और कृष्ण भक्ति को अंगीकार करने में सहयोग करता है मन। तो मन को नियमित करने के अन्य कई विधियां हैं, जैसे अष्टांग योग, हठ योग, है ना, ध्यान योग, परंतु ये सब कलयुग में अत्यंत दुष्कर है। तो एक उदाहरण के लिए भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को मृग चर्म पर बैठकर कमर व गर्दन को एक सीधी रेखा में स्थित करते हुए एवं आँखों को नाक के अग्रभाग पर केंद्रित करने के लिए कहते हैं, है ना। तो ये विधि कलयुग के लिए असंभव सी प्रतीत होती है।
इसलिए वे कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने हम सबको हरे कृष्ण महामंत्र का उपहार दिया। तो ये महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हमारी इंद्रियों को नियोजित करके मन को भी तन्मयता प्रदान करता है। तो सबसे प्रबलकारी शक्तिशाली मंत्र है, इसलिए इसका नाम है महामंत्र। तो अष्टांग योगी हठ योगी जो होते हैं वो इतने कठोर परिश्रम करने पर भी सिर्फ परब्रह्म को प्राप्त करने की संभावना बहुत ही ज़्यादा उनको न्यून होती है, क्योंकि उन्हें कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है जिससे उन्हें आसक्ति हो जाती है और फिर वो दोबारा भौतिक जगत में आ जाते हैं। लेकिन भक्ति योगी जो होती है, भक्ति योगी सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के नामों को अंगीकार कर स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के दासों का दास मानते हुए सरलता से मरणोपरांत भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम को मनुष्य चला जाता है। तो भक्ति योग जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं भगवान। तो इसलिए भक्ति योग के सरल विधि विधानों का पालन करते हुए मन को संयमित करने का प्रयास अत्यंत सरल है और वांछित परिणाम भी 100% प्रदान करता है। तो मन को संयमित करना तो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये जो उच्छृंखल मन है जीवात्मा का विनाश कर सकता है। तो जिस भी जीव का मन भगवान श्री कृष्ण में रम जाता है वह समस्त जगत में भगवान श्री कृष्ण का प्रभुता का ही दर्शन करता है। तो भगवान ने हमें सुंदर उपाय बताया। तत्पश्चात अर्जुन के पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण एक असफल भक्त की गति के विषय में बताते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि अगर कोई भक्त पतित हो जाए या चूक जाए, सिद्धि प्राप्त ना कर पाए तो क्या होगा उसका। तो ऐसा हो सकता है कि कोई भक्त भक्ति योग के अभ्यास से सिद्धि की अवस्था से पूर्व ही पतित हो जाए या कई बार असामयिक मृत्यु को प्राप्त कर ले, है ना, परिपक्व अवस्था तक नहीं जा पाए। तो ऐसी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ये सुनिश्चित करते हैं कि ऐसे असफल योगी को अगला जीवन ऐसा मिलता है जिससे कि वह अपनी भक्ति को पूर्ण अवस्था तक ले जा सकें। उसे भगवान श्री कृष्ण किसी धनी संपन्न परिवार में जन्म देते हैं जहाँ उसे भौतिक जगत में अपने निर्वाह के लिए अत्यधिक समय का व्यय ना करना पड़े, है ना, और अधिकाधिक समय भक्ति को प्रदान कर सके वो। अन्यथा वे उसे किसी वैष्णव परिवार में जन्म देते हैं ताकि उसकी भक्ति के लिए उसे समस्त अनुकूल परिस्थितियाँ प्राप्त हो सकें। ऐसा साधक अपने आगामी जन्मों में सरलता से अपनी भक्ति को पूर्ण करता है और भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ये निष्कर्ष देते हैं कि विभिन्न प्रकार के योगियों में उन्हें उनका भक्ति योगी विशेष प्रिय है ना। भगवान को अत्यंत प्रिय है भक्त, उनका भक्ति योगी करने वाला व्यक्ति, क्योंकि वह स्वयं के सुख से अधिक भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही चिंतित रहता है और कर्म करता है। तो इसलिए हमें भगवान के इन वचनों से हमें भी भक्ति योग का आश्रय ग्रहण करना है और भगवान की सेवा में लगाना है। तो जब हम 100% भगवान की सेवा में समर्पित हो जाते हैं, 100% शरणागत हो जाते हैं, पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं ना, संलग्न रहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही चिंतित रहते हैं, तो भगवान को अतिशय प्रिय बन जाते हैं और जीवन का जो परम लक्ष्य है उसे प्राप्त करते हैं इसी जीवन में। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की।